नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 मार्च 2024, दिन शुक्रवार है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि अर्थात चौदस तिथि है। जो भद्रा कल से लगी हुई थी वो आज सुबह 9:33 पर समाप्त हो जाएगी और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 10:54 पे लगेगा और दोपहर 12:26 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, सुंदर समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल सुबह 9:22 पर लगेगा और 10:54 पर समाप्त होगा। अर्थात अमृत काल की समाप्ति और राहु काल का आरंभ। ये संधि काल है, इससे 10 मिनट पहले अपने कार्य निपटा लें। तो आज का दिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ शुभता लिए हुए सभी को कुछ ना कुछ शुभ जरूर होगा। ग्रह चंद्रमा कितने ही बुरे भाव में बैठा हो, लेकिन उसके बावजूद कठिनाइयां परेशानियां थोड़ी कम होंगी और अगर अच्छे भाव में होगा तो दिन शानदार होगा। तो दोस्तों, आज का राशिफल शुरू करने से पहले अपने कीमती समय में से 1 सेकंड लगेगा आपको लाइक करने में और 10 से 15 सेकंड लगेंगे आपको शेयर करने में। शेयर आप पूरा राशिफल देखने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन पिछले दिनों के प्रयासों में आप लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, आपका पूर्ण समर्थन मिला, आप सभी का धन्यवाद। अब चलते हैं हम आज के राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि अकस्मात धन लाभ होगा और यह धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा। घर परिवार में सुख शांति रहेगी। हल्का सा कंफ्यूजन जरूर रहेगा, लेकिन उस कंफ्यूजन का कोई औचित्य नहीं है। अकस्मात धन लाभ के साथ साथ कुछ नई डील आपको प्राप्त हो सकती है बड़े एडवांस के साथ। आज का जो शुभ दिन है आपका, वो शाम के 4:48 तक का समय आपका अति उत्तम है। अपने व्यापारिक कार्य, सरकारी कार्य, घरेलू कार्य, निजी कार्य, धन संबंधी लेन देन है, किसी भी प्रकार का आवेदन, नई नौकरी है, नौकरी बदलनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, सभी के लिए शाम 4:48 तक का समय अति उत्तम है। तो आज आपको बैठने की जरूरत नहीं है। क्यों? अधिकारीगण, परिवार सब आपके सहयोग दे रहा है, सबका सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, इसलिए बैठना मत। शाम के 4:48 के बाद कार्यों में बाधाएं, धन लाभ की जगह खर्चे खड़े होंगे, थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम रहेगा और किसी यात्रा का आयोजन बन सकता है, किसी धार्मिक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं। आज का दिन पिछले दिनों से बेहतर है। आज के दिन को और सुंदर बनाने के लिए आज दिन शुक्रवार है, ऑफ वाइट कलर या हल्का खाकी रंग, इन दोनों में से कोई भी रंग धारण करें और अपने धर्म स्थान में एक बार जरूर जाए, माथा टेके अपने धर्म स्थान में जरूर जाए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। आपके परिवार में माता पिता, दादा दादी, आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई बुजुर्ग है, बहुत बुजुर्ग है तो बहुत अच्छी बात है, उनका आशीर्वाद लेना। आपके कार्यस्थल पे कोई बुजुर्ग है, इन सबका सम्मान करना है। आशीर्वाद लेने से मतलब इनका सम्मान करना है, इनको आपकी वजह से कोई ठेस ना पहुंचे, बस इतना ही करना है। आपका दिन और सुंदर होगा। 4:48 के बाद का जो खर्चे का, थोड़ा सा तनाव का, थोड़ा शरीर स्वास्थ्य नरम रहेगा, वो बेहतर निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकगण, व्यर्थ का ज्ञान से तात्पर्य मुफ्त की सलाह ना बांटे। अगर आप मुफ्त की सलाह बांटेंगे तो आपके मान सम्मान पे उंगली उठ सकती है।
क्या समझे? इसलिए व्यर्थ की सलामत बांटो। शाम 4:48 तक का जो समय है वो थोड़ा आपका अस्त व्यस्त है, कल जैसा नहीं है, कल से बेहतर है। कल तो बहुत बुरी स्थिति थी, आज उससे बहुत बेहतर है। मन थोड़ा सा अशांत रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मन में विश्वास और ये कन्फ्यूजन खत्म होगा। 4:48 शाम के बाद आपके कार्यों की गति तेज होगी, कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी, रात्रि काल में धन लाभ हो सकता है। पिता के लिए भी ये जो शाम के बाद का समय है लाभकारी है। मान सम्मान बढ़ेगा, आपके कार्यों की सराहना होगी, अकस्मात धन लाभ होना और उसकी मात्रा भी ठीक ठाक होगी, चिंता मत करो। लेकिन नीला काला रंग बिल्कुल भी धारण नहीं करना। आपका जो शुभ समय है वो शाम को 4:48 के बाद का शुभ समय है। उसके बाद जो भी कार्य करते हैं, नाइट शिफ्ट में कार्य करते हैं, जिनके काम ही रात को होते हैं, मोस्टली एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों की सारी मीटिंग डील रात में होती है, उनके लिए शानदार है। जो भी 4:48 के बाद के काम है वो सब आपके शुभ है। धन लाभ, ऑर्डर मिलना, काम मिलना, लोगों का सहयोग मिलना, सब कुछ उसमें आपको प्राप्त होगा। लेकिन 4:48 तक का समय थोड़ा सा अटपटा है, असमंजस की स्थिति है, कन्फ्यूजन है। उसको सुंदर बनाने के लिए नंबर 1, केसर का तिलक लगाएं। लाल रंग, लाल बनियान, लाल टी शर्ट, लाल कुर्ता, लाल कमीज, नहीं है तो वाइट शर्ट पहन के ऊपर लाल टाई, लाल ब्रॉच, लाल पेन, ऐसा कुछ लगा सकते हैं। छाती पे लाल रंग दिखना चाहिए। केसर का तिलक लगाएं, लाल रंग आपके लिए बहुत शुभ है। और अपने जो आपके गली के स्ट्रीट डॉग हैं उनको दूध रोटी, 1-2 रोटी ले लो, चूरी बना लो। चूरी बनाने के बाद 1 गिलास दूध में 1 चम्मच चीनी, बस, इससे ज़्यादा नहीं, और वो उनको खिलाने को दो। क्या समझे? तो ये जो शाम का 4:48 का समय है उससे पहले पहले जो कठिन समय है वो भी सुलभ हो जाएगा, और उसके बाद का समय है वो अति उत्तम हो जाएगा। करके देखो, रात्रि काल में अच्छा धन लाभ होना है। क्या समझे? तो वो शायद ज़्यादा हो जाए। तो वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की अंतिम तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकगण विदेश संबंधी कार्य, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश में नौकरी दिलाना, वीजा दिलाना, पीआर दिलाना या विदेश यात्राएं कराना, सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं लोगों को होने हैं। पिता अगर व्यापारी है तो किसी व्यापारिक यात्रा पर जा सकते हैं, और अगर वो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या किसी प्रकार की नौकरी करते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं, छोटी मोटी कोई दुकान है, तो किसी धार्मिक यात्रा का उनका कार्यक्रम बन सकता है। धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा, कुछ नए ऑर्डर मिलेंगे, पुराने मित्रों से मिलन हो सकता है, पुरानी रुकी हुई पेमेंटें प्राप्त होंगी। लेकिन ये सारा समय आपका शाम 4:48 तक का जो टाइमिंग है वो बेस्ट है। सरकारी कार्य है, गैर सरकारी कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरर है, आप बड़े दुकानदार हैं, स्टॉकिस्ट है, होलसेलर है, रिटेलर है, छोटी दुकान है, पटरी पर व्यवसाय करते हैं, सबके लिए आज का दिन सुखद और लाभदायक है। आज का दिन 4:48 तक बैठने की जरूरत नहीं मेरे भाई, क्योंकि उसके बाद आपका दिन कठिन हो जाएगा, खर्चे खड़े हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगी, कार्यों में बाधाएं आने लग जाएंगी, थोड़ा स्वास्थ्य और मन दोनों ही बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए बैठने का समय नहीं मेरे दोस्त, काम पे लगे रहो शाम तक। जितना हो जाएगा उतना लाभ है, उतनी ही सफलता है। अब ये डिपेंड करता है आप क्या करते हो। आज का दिन शाम तक का अति उत्तम दिन है और शाम के बाद का कठिन दिन है। तो उत्तम दिन को और उत्तम बनाया जाए और कठिन दिन को थोड़ा शांत किया जाए। कैसे? आज शुक्रवार है,
गौ माता को चने की दाल ले लेना 400 ग्राम, घंटे 1.5 घंटे के लिए पानी में भिगो लेना। 4 छोटी छोटी गुड़ की डलियां, बड़ी मत डालना, छोटी छोटी डालना, क्यों बड़ी डालोगे, गर्मियों के दिन आ गए हैं, गुड़ खाने से गाय को प्यास लगती है, फिर पानी कौन पिलाएगा, है ना। लाल किताब कहती है किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। तो 400 ग्राम चने की दाल और 4 छोटी छोटी गुड़ की डलियां गौ माता को खिलाएं। जब तक वो खा ना ले तब तक वहीं खड़े रहे। ध्यान रखना, गौ माता बंधी ना हो, गलियों में घूमती फिरती दरवेश गाय होनी चाहिए। देखिए, शाम तक का टाइम अच्छा शानदार हो जाएगा, उसके बाद का टाइम कूल हो जाएगा। तो ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि प्रातः काल से पिछले बीते हुए दिन की नेगेटिविटी के साथ उठेंगे। घंटा 2 घंटा उठने के बाद जैसे कल थे वैसे ही नेगेटिव बने रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये नेगेटिविटी कम होगी। धीरे धीरे जो आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था उसमें सुधार दिखाई देगा। होगा सब धीरे धीरे, सूर्य की गति के अनुसार होता है। जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये मन का अशांत नेगेटिव विचारधारा, स्वास्थ्य आपका, आपकी माता जी का, उनमें सुधार दिखेगा। थोड़ी चिंता छोड़ के अब चिंतन शुरू हुआ। देखो, दोपहर शाम के 4:48 तक का समय आपके कार्यों में सफलता या धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। हो सकता है धन खर्च हो, लेकिन ये अच्छे कार्यों पे खर्च होगा, पारिवारिक कार्य, धार्मिक कार्य, इन पे खर्च होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नेगेटिव है। कल जैसे हालात नहीं है, कल तो 100% थे तो आज 20% है। 4:48 के बाद का जो समय है वो आपका राजयोग कारक है। शाम के 4:48 के बाद किए गए कार्यों की गति बढ़ेगी, किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं ज्यादा है। रात्रि काल में धन लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष से आपको कोई सहायता मिल सकती है अगर आप विवाहित हैं तो। पिता के लिए जो शाम के बाद का समय है वो लाजवाब है। पिता के लिए भी आपके रुके कार्य, रुकी हुई पेमेंटें, ये जो भी कुछ है, शाम 4:48 के बाद आपके प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धर्म कर्म में रुचि जगेगी, कुछ नवीन कार्य आपको मिल सकते हैं। रात्रि काल में किसी यात्रा को लेकर डिस्कशन या उसको लेकर प्रोग्राम बन सकता है। भैया यात्रा करनी है 4-6 दिन बाद, उसकी टिकटें बुक हो रही है, इस तरह से प्रोग्राम। अधिकारीगण सरकारी हैं या गैर सरकारी है, इनका जो भी सहयोग मिलेगा शाम को 4:48 के बाद मिलेगा। अगर आपके कोई काम अटके हुए इन अधिकारियों की वजह से, तो इनके पास आप शाम को 4:48 के बाद जाइएगा। देखिए आपके काम ये जरूर मदद करेंगे पूरी। मैंने क्यों कहा कि आज राजयोग कारक है शाम के 4:48 के बाद। मान लीजिए आपके ना काम बने ना पैसा मिला, लेकिन मन में प्रसन्नता भरपूर होगी। और राजयोग, यार दोस्त आएंगे, आपको ले जाएंगे, पार्टी शार्टी कराएंगे, आपका नहीं लगना रुपया भी, राजाओं जैसी लाइफ काट के आप घर आओगे। अर्थात राजयोग हो गया ना। आज का दिन जो शाम के 4:48 तक का जो समय कठिन है वो उत्तम हो जाए और रात्रि काल अति उत्तम हो जाए, क्योंकि उसमें धन लाभ होना है, रुकी पेमेंटें मिलनी है, तो रुकी पेमेंटें ज़्यादा प्राप्त हो जाए और धन लाभ जो हो वो भी ज़्यादा हो जाए। उसके लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, स्काई ब्लू कलर, घिया कलर, इनमें से कोई भी एक रंग धारण करें। नहीं है तो व्हाइट होना बेस्ट है, व्हाइट कलर। किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को एक वस्त्र दान करना है। आप 60-70 रुपए का अंगोछा आता है वो ले सकते हैं।
भाई अपनी पॉकेट के अनुसार करो। आप ज़्यादा ठीक ठाक कर सकते हो तो बढ़िया अंगोछा 150-200 रुपये का आता है, और बढ़िया लोगे तो और भी अच्छा आता है। कुर्ता पजामा दिलाना तो वो दिला लो, अपनी पॉकेट के अनुसार करें। किसी भी वृद्ध व्यक्ति को एक वस्त्र दान करें। ये वस्त्र दान करना आपके शाम तक का जो टाइमिंग है उसको बेस्ट करेगा, और शाम के बाद का जो टाइम बेस्ट है उसे सुपर बेस्ट कर देगा, मान सम्मान बढ़ाएगा। जो नई डील होंगी उनमें बड़ा एडवांस प्राप्त हो सकता है, विदेश यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। अगर आप यात्रा में है और चलते चलते आपको यात्रा में बड़ी पेमेंटें, रुकी हुई पेमेंटें, नए ऑर्डर अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगे। कहने का मतलब सब शुभ होगा यार। तो ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकगण, सबसे पहले एक सलाह दे दूं आपको। आज पूरा दिन किसी भी धर्म स्थान के लिए, लंगर भंडारे, पानी की व्यवस्था के लिए आपने पैसे दान नहीं करने। किसी साधु फकीर या किसी पे तरस खाकर आपने उसकी मदद नहीं करनी। दान तो करना ही नहीं है। दान करने की बहुत इच्छा है, गौशाला जाएं, बीमार गायों के लिए दवाई का इंतजाम करें, आपके गली के स्ट्रीट डॉग हैं उनको करें, मछलियां हैं तालाबों में, पक्षी हैं, चींटियां हैं, गिलहरियां हैं, चूहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। दान करने की तमन्ना है तो यहां दान करो ना। लाल किताब कहती है गरीब पर तरस खाकर मदद की और पुलिस का डंडा पीछे पड़ा, यानी कि किसी कानूनी पछड़े में फंस सकते हो। दिन अच्छा है, बैठो मत, ये ध्यान रखो, बैठो मत, काम में लगो। प्रातः काल से लेकर शाम 4:48 तक का समय आपका सौभाग्यशाली दिन है। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। धन लाभ के लिए कोई स्पेशल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके अपने स्थान पे होगा। कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करने पड़ रहे, आराम से हो गया धन लाभ। कार्य सफल होंगे। अधिकारीगण आपका सहयोग करेंगे। अधिकारीगण सरकारी है, गैर सरकारी है, कैसे भी है। कंस्ट्रक्शन करने वाले, किसान, बगीचा, बिल्डिंग मटेरियल, रेता बदरपुर, जमीन से जुड़े लोग, कुम्हार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार हो गए, टेराकोटा के बर्तन मूर्तियां बनाते हैं वो हो गए, इनके लिए शानदार दिन है आज का, सबसे शानदार दिन। अगर घर में आप या आपके परिवार में किसी को अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, छाती से संबंधित रोग है, दम फूलता है, उनके लिए आज कठिन दिन है। उनको अपनी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शाम को 4:48 तक का समय अति उत्तम है। सरकारी कार्य, गैर सरकारी कार्य, घरेलू कार्य, निजी कार्य, सभी में सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा। आज का दिन नई नौकरी है या नौकरी बदलने के लिए आवेदन करना है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवेदन करना है, किसी मीटिंग में जाना है, कोई डील है, सब शानदार है आपके लिए। लेकिन शाम के 4:48 तक का समय बस। उसके बाद थोड़ी सी व्याकुलता जाग जाएगी, खर्चे खड़े हो जाएंगे, किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ जाएंगी, कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकगण, नंबर 1, काला रंग बिल्कुल धारण ना करें, वरना जो शाम को प्रॉब्लम होनी है ये दिन से शुरू हो जाएंगी। काला, पीला, केसरिया, भगवा ये रंग नहीं पहनने। आज का दिन खाकी कलर नहीं है तो व्हाइट कलर, खाकी लाइट है, मीडियम है, डार्क है, कैसा भी पहनो, और नहीं है तो व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम कलर, यही धारण करो, कुछ और नहीं। आज दिन शुक्रवार है।
आज के दिन तो सुंदर है ही आपका, इसे और सुंदर बना सकते हैं। और जो शाम का समय है वो कठिन है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेके चिंता, खर्चे खड़े हो गए, काम बंद हो गया, मन में व्याकुलताएं, टेंशन क्रिएट होने लग गई। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहली बात तो मैंने एक बताई थी कि दान नहीं करना। दान करना है, भगवान ने जीव बनाए हैं, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, तोते, मछलियाँ, गाय इत्यादि, इनको दान करो, करना है तो। किसी भी वृद्ध व्यक्ति से, किसी भी धार्मिक व्यक्ति से, किसी भी धर्मस्थल से और किसी भी शिक्षा स्थल का अपमान नहीं होना चाहिए आपकी वजह से। आज का दिन 10 गांठ, साबुत हल्दी होती है ना, साबुत हल्दी गांठ के रूप में होती है, 10 गांठें ले लेना और चलते पानी में जल प्रवाह कर देना। इससे जो आपके बदनामी का डर, पुलिस का डर, ये खत्म होगा। दूसरा, जो शाम का कठिन समय है उस कठिनाई की मात्रा कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकगण, भाग्य प्रबल है, अधिकारी गण, परिवार, पिता, मित्र सभी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, मन अशांत। लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मन की अशांति धीरे धीरे घटेगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। चिंताएं, जो काम की, परिवार की, धन की चिंताएं जन्म ले रही थी, अब चिंताएं नहीं, चिंतन शुरू होगा। किसी ने कोई स्कीम बता दी, आपके समझ में आ गई, अब आप उस स्कीम के बारे में सोच रहे हैं कि वो काम कैसे किया जाए, शुरू कैसे किया जाए कि उससे आगे चल के मेरे को लाभ मिले। मतलब ये उदाहरण है। शाम 4:48 का समय आपका कठिन है बस, लेकिन इतना कठिन नहीं कि जितना कल कठिन था। कल तो बहुत परेशानी वाला था, लेकिन ये उससे कम कठिन है। शाम के बाद 4:48 शाम के बाद दिन बहुत अच्छा है। विशेषकर स्वर्ण आभूषण बनाते हैं, जो सोने का, गोल्ड का काम करते हैं, चने की दाल, अरहर की दाल, केसर, हल्दी, पीतल, कांसा, इन सब का काम करने वालों को सबसे ज्यादा लाभ होंगे। रात्रि काल में आपको अपने स्थान पर धन लाभ होगा, घर पर, फैक्ट्री पर, गोदाम पर, आपके ऑफिस पर, जो भी आपकी कार्यस्थल है या फिर घर, अवश्य होगा। पिता किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, धर्म कर्म में रुचि जगेगी। शाम 4:48 के बाद का समय आपका अति उत्तम है। जिनके काम रात को ही होते हैं उनको आराम करने की जरूरत नहीं है, क्या समझे? शाम 4:48 के बाद आप जो जो करोगे उनमें सफलताओं की संभावना ज्यादा है, धन लाभ अधिक मात्रा में होगा। आज का दिन विदेश संबंधी काम, किसी भी प्रकार का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, आप विदेश किसी को भेजते हैं नौकरी दिलाने के लिए, पढ़ने के लिए, वीजा दिलाने के लिए, वगैरह वगैरह, जो भी विदेश संबंधी काम है, 4:48 के बाद उन कामों में बहुत लाभ होगा। किसी भी प्रकार का आवेदन करना है, नौकरी बदलनी है, नई नौकरी ज्वाइन करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, सभी 4:48 के बाद करेंगे तो इसमें सफलता की संभावनाएं 200% है, क्या समझे? शाम 4:48 के बाद आपका बेस्ट डे है, पूरी रात आपकी है, पूरा शाम आपकी है। अब आपने कैसे यूज करना है, अपने दिन में ही प्लानिंग कर लो, कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप अपनी फिल्म बना लो कि मैंने कैसे चलना है। तो दोस्तों, दिन भी अच्छा हो जाए और रात सुहानी हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
पीली मिठाई या पीली चॉकलेट, पीली टॉफी छोटे बच्चों में बांटो। पीली मिठाई, पीली टॉफी, पीली चॉकलेट छोटे बच्चों में बांटो। घिया कलर या फिर व्हाइट कलर या फिर खाकी कलर, इनमें से कोई भी रंग धारण करो, अति उत्तम रहेगा आपके लिए। तो यह थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातक, आज का दिन बहुत शानदार है। सबसे पहली बात, किसी भी प्रकार का आवेदन, नौकरी का, नई नौकरी का, नौकरी बदलने का, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी गैर सरकारी छोटा बड़ा कैसा भी, कोई मीटिंग है, कोई डील है, शाम 4:48 का समय आपका अति उत्तम है। इस समय का सदुपयोग करें, बैठे नहीं। इस टाइमिंग में आपको बड़े काम, कुछ नए काम विद एडवांस प्राप्त होंगे। धन लाभ होगा ठीक ठाक मात्रा में। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। गुप्त विद्या, ज्योतिष आदि गुप्त विद्या होती है। गुप्त विद्या, गुप्त संबंध, गुप्त कार्य या जो भी आप गुप्त समझते हैं, उनमें रुचि जगेगी। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहेगा। घर में या आप अस्थमा, दमे की समस्या, सांस लेने में परेशानी, दम फूलना, छाती के संबंधित रोग अगर किसी को है या आपको है, तो आपको आज सावधानी बरतनी चाहिए खाने पीने की, क्योंकि उन लोगों के लिए कठिन दिन है। शाम 4:48 तक लगभग सरकारी कार्यों को छोड़ दे तो बाकी सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जो डील आपकी नई डील होनी है, कुछ नए प्रोजेक्ट, नए काम आपको मिलने हैं, उनमें कोई बड़ा एडवांस आपको प्राप्त हो सकता है। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए 4:48 तक का समय अति उत्तम है। खाली मत बैठिएगा, एक काम खत्म हो दूसरे काम पे लग जाओ, क्योंकि उसके बाद का समय कार्यों की गति मंद पड़ जाएगी। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, किसी का सहयोग नहीं मिलेगा, खर्चे खड़े हो जाएंगे, मन थोड़ा व्याकुल, अस्त व्यस्त, असमंजस की स्थिति में आ जाएगा। शाम 4:48 के बाद का समय कठिन है। इसमें खर्चे ही खड़े होने हैं, परेशानियां आनी है, बनते काम बिगड़ने हैं। कहने का तात्पर्य ही है। इसलिए जो करना है, शाम के 4:48 से पहले पहले अपने सरकारी कार्य, व्यापारिक कार्य, घरेलू कार्य, निजी कार्य, धन संबंधी लेन देन, बैंकिंग के काम, सब जो निपटाने हैं, अपना प्रोजेक्ट बना लो, टारगेट बना लो कि मैंने 4:48 तक ये सभी काम पूर्ण करने हैं। स्वर्ण आभूषण, इनका ध्यान रखिए। सोने के आभूषणों का विशेष ध्यान रखें। वाहन लेने का विचार बन सकता है। मैंने कहा ना, खर्चे खड़े होने हैं। हो सकता है आप गाड़ी बदल रहे हैं, मोटरसाइकिल ला रहे हैं, कुछ XYZ, कोई वाहन लेने का विचार बन सकता है। तुला राशि वाले जातकगण, दिन अच्छा है, लेकिन शाम के बाद का समय कठिन है। तो वो भी शुभ हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? 8 साबुत हल्दी गांठ, साबुत हल्दी होती है ना, उसकी गांठें लेनी है 8, केवल 8, 4 और 4 8। घर से चल के नंगे पांव मंदिर जाना है, धर्म स्थान, और वो 8 गांठें आप धर्म स्थान की बाउंड्री में जहां मर्जी रख दो और नंगे पांव चल के आना है। कलर पिंक कलर, व्हाइट या फिर खाकी रंग, इनमें से कोई भी धारण करो। मात्र मंदिर जाना आना, 50% तो प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो गई। 8 जो गांठें रखी, उससे व्यापारिक गतिविधियां, धन लाभ, मान सम्मान, स्वास्थ्य आदि सबके लिए वो उपाय है। तो दोस्तों, ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि। 8वीं राशि वही रहस्यमय राशि, वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि वाले जातकगण, आज का दिन अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव आपके घर आ सकता है, और आप विवाहित हैं तो आज आपके वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी खुशी, कोई बड़ा शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। घर में किसी उत्सव को लेकर चर्चा चल सकती है। उत्सव मतलब कीर्तन कराना है, किसी का जन्मदिन मनाना है, कोई चौकी करानी है, कोई जागरण कराना है, या शादी की सालगिरह मनानी है, किसी का बर्थडे है, तो उत्सव तो कैसे भी मना लो भाई। धन लाभ भरपूर मात्रा में होगा, मन प्रसन्न, परिवार के सुख से संबंधित वस्तुओं का आगमन, उनकी खरीदारी आप कर सकते हैं। आगमन तो तभी होगा जब खरीदोगे। आज आपकी माता जी के लिए भी कोई शुभ समाचार है, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा, किसी भी प्रकार की धार्मिक वस्तु ना तो किसी से उपहार में लें और ना ही खरीदारी करें। कितनी जरूरत है, आपने नहीं खरीदनी। हो सकता है आज के दिन आपके परिवार वाले कहीं घूमने फिरने जाएं और आप अकेले घर पे हैं, क्योंकि लाल किताब कहती है घर वाले चले मेला, पूरा मुहावरा इसमें याद नहीं आ रहा है, मतलब घर वाले तो मेला देखने गए हैं, आप घर के रखवाले बन के बैठे हैं। तो हो सकता है कि आज आपको अकेले घर में बैठना पड़े, घर वाले घूमने फिरने चले गए। एकमात्र राशि वृश्चिक राशि जिसका दिन भी अच्छा है और रात भी अच्छी है। 4:48 के बाद कार्यों की गति बढ़ेगी, कार्य सफल होंगे, धन लाभ की मात्रा और बढ़ेगी। नौकरी का आवेदन है, नौकरी बदलने का आवेदन है, नई नौकरी का आवेदन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी गैर सरकारी छोटा बड़ा कैसा भी, कोई मीटिंग है, कोई डील है, अगर शाम के 4:48 के बाद आप करते हैं तो इसमें 200% सफलता होने की संभावना है। किसी को अपने वस्त्र ना दे, किसी को भी अपने वस्त्र ना दे, और किसी से उसका वस्त्र ना ले, ये बात ध्यान रखना। दिन अच्छा है, लाभदायक है, सबसे बेस्ट डे ही वृश्चिक राशि का है, क्योंकि सबके लिए कहीं दिन अच्छा है, रात बुरी है, किसी की रात अच्छी है, दिन बुरा है। कहने का मतलब आज के दिन को और अति उत्तम सुंदर बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्काई ब्लू, या तो व्हाइट बेस कलर हो, उस पर नीली पट्टियां हो, आसमानी कलर की पट्टियां हो, या फिर शर्ट स्काई ब्लू हो, ऐसी शर्ट धारण करें, इत्र लगाएं। नंबर 1। नंबर 2, चने की दाल, देखो वैसे तो 700 ग्राम होनी चाहिए, 700 ग्राम, छोटी छोटी गुड़ की डलियां 7, बाकी आप पे डिपेंड करता है आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है। चने की दाल पानी में भीगी हुई, गुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं। जो थोड़े बहुत बंधे हुए काम है ना, वो भी खुल जाएंगे। दिन की प्रसन्नता, खुशियां, सफलता, लाभ सब बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, और 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि क्या कहती है, आलस्य प्रमाद बढ़ सकता है, ज्ञान, नॉलेज कहीं से भी ली जा सकती है। आप बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्ग वृद्ध लोग जहाँ बैठते हैं, वहाँ जाके बैठो, उनकी सेवा पानी करो, चाय पानी दो, उन्होंने कुछ मंगा लिया वो ला दो, क्योंकि बूढ़े आदमी उठना बैठना मुश्किल होता है। वहाँ जाके बैठना, वो जो बातें कर रहे हो ना, ध्यान से सुनना। आप ध्यान से सुनोगे ना, मेरी गारंटी है 10 बातें ज्ञान की निकलेगी और एक आपको याद रह जाएगी, और वो बात कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर आपके बहुत काम आएगी। उम्र का तकाजा है, वो अनपढ़ गंवार है, बेशक से अंगूठा छाप है, लेकिन नॉलेज एक पढ़े लिखे IAS अफसर से ज्यादा होती है उनकी, क्योंकि उम्र बीत जाती है ना। तो ज्ञान की तलाश आज आपको, आज आप नॉलेज के लिए भाग रहे हैं,
यूट्यूब खोल लिया, उस पर कोई नॉलेज देख रहे हैं, गूगल पे चले गए, उस पर कोई नॉलेज देख रहे हैं, मित्रों के साथ बैठे हैं तो नॉलेज की बात चल रही है। कहने का तात्पर्य आलस्य प्रमाद तो है, लेकिन नॉलेज की तलाश है, यानी कि ज्ञान पिपासा आज आप में भरी हुई है। छोटे बहन भाइयों के लिए कोई शुभ समाचार आ सकता है। ननियाल पक्ष से कोई गुड न्यूज आ सकती है। वहां कोई छोटा मोटा फंक्शन हो रहा हो, किसी के विवाह, आपके मामा कुंवारे हैं उनको देखने वाले आए हैं, या आपकी जो मौसी है वो कुंवारी है, अनमैरिड है, उनको देखने वाले आए, मतलब इस प्रकार का शुभ समाचार कुछ भी ननियाल से आ सकता है। शाम के 4:48 के बाद यानी कि रात्रि काल में भरपूर मात्रा में धन लाभ होगा। आज आपका कर्ज उतर सकता है। अरे भैया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो गए। 20 लाख रुपए मैंने कर्ज ले रखा है, 20 लाख आएंगे तो कर्ज उतरेगा ना, वो भी वाइट मनी। मतलब हाँ, ये हो सकता है एक किस्त के साथ साथ मैंने 5 किस्त और जमा करा दी। कहने का मतलब कर्ज तो उतर ही रहा है ना। घर में कोई अस्थमैटिक है, सांस की समस्या है, छाती संबंधी रोग है, दम फूलता है, हार्ट पेशेंट है, उनके लिए दिन आज बड़ा कठिन है। आज का दिन नीला रंग गलती से भी धारण मत करना। सभी लोग जो अस्थमैटिक है या जिनको प्रॉब्लम है छाती से संबंधित, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा नीला रंग। गलती से भी नहीं करना। बुजुर्गों का आदर सम्मान करें, धार्मिक स्थलों का आदर सम्मान करें, शिक्षा के मंदिर यानी कि स्कूल का आदर सम्मान करें। शाम के 4:48 के बाद दिन अच्छा है। वस्त्र लाभ हो सकता है, लेकिन सावधान रहें वस्त्र लेने से पहले, क्योंकि उपहार में मिलेगा तो पहले ही खोल के देख लो। नीले रंग का हो तो मत लेना, वो सब ऐसे तैसी फेर देगा। धनुराशि वाले जातकगण, दिन को सुंदर बनाना है, रात्रि काल को और सुंदर बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी चने की दाल पानी में भिगो लें और उसको जहां पंछी बैठते हैं, पक्षी आते हैं जहां पे, पानी में भीग जाएगी, आधा घंटा 1 घंटा रखो, नरम हो जाएगी। जहां पंछी आते हैं वो पंछियों के खाने के लिए डालते हैं। रोग दोष निकट नहीं आवे, बाबा बजरंगबली की जय। सब समस्याओं का समाधान, टेंशन मत लो। लेकिन बाबा बजरंगबली जी की जय बोलनी पड़ेगी दोस्त। क्या समझे? कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, आपकी समस्या समाप्त। तो ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि, बढ़िया दिन, भरपूर मात्रा में धन लाभ होगा। बैंक जाना पड़ सकता है, या कहीं से आपने लोन लेना है या लोन उतारना है, मतलब जहां पे भी धन संबंधी लेन देन है, ऐसी जगह आपका आवागमन होगा। घर परिवार में शांति है, खुशियां हैं। प्रेम प्रसंग आपके घट सकते हैं, कोई नया मित्र बन सकता है। धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा। अधिकारीगण आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। माता पिता, भाई बहन, मित्र, अधिकारी सभी आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। लेकिन ये शानदार स्थिति शाम के 4:48 तक ही है। अर्थात जो आपने अपने प्रयास करने हैं, सरकारी काम, गैर सरकारी काम, व्यापारिक कार्य, घरेलू कार्य, निजी कार्य, या अपने माता पिता के कुछ काम, दोस्तों के कुछ काम, जो भी काम है पूरा प्रयत्न करो। 4:48 तक का समय आपका A1 है। A1 मतलब समझते हो? सुपर राजयोग है। जो भी होगा सब भरपूर होगा। धन लाभ होगा, भरपूर होगा। काम सफल होंगे, बिना रोक टोक के धड़ल्ले से होंगे। काम सरकारी है, गैर सरकारी है, देसी है, विदेशी है। क्या समझे?
लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज फ्राइडे है, लोग मोस्टली क्या करते हैं, वीकेंड पार्टी। आपका भी आज प्रेम प्रसंग घट सकता है, नए मित्र मिल सकते हैं, तो नए मित्रों के साथ आप मौज मस्ती के मूड में हैं। लेकिन ध्यान रहे, शाम को 4:48 के बाद का जो समय है वो आपका कठिन है। लेकिन अगर आपने मांस मदिरा का सेवन किया तो ये दिन और भी भयंकर कठिन हो जाएगा। रात का समय, धार्मिक वस्तु कहता है आपको किसी से नहीं लेनी चाहिए, आपको देनी चाहिए। आ रही है कहीं से तो हाथ जोड़ लो, कोई सुंदर सी भगवान जी की मूर्ति आई तो हाथ जोड़ लो कि प्रभु आज स्वीकार नहीं कर सकता, कल ले लूंगा। उस भैया को बोलो जो लाया है कि दोस्त इसे अपने पास रख ले, कल मैं आके खुद ले लूंगा, इतने प्यार से लाया है तो आज के लिए रख ले बस। क्योंकि आज आपको किसी से भी धार्मिक वस्तु लेनी नहीं है, आपको सिर्फ देनी है। ली तो ये 4:48 तक का जो टाइम है, जिसमें मैंने कहा कि भरपूर होगा, धन लाभ होगा, भरपूर होगा, कार्य सफल होंगे, बिना रोक टोक के होंगे। अधिकारीगण, चाहे वो सरकारी अधिकारी है, आपका गैर सरकारी है, कैसा भी अधिकारी, कोई ऐसा काम है जो अधिकारियों के बगैर नहीं होगा, वो सारे शानदार होंगे। कहने का मेरा तात्पर्य, स्वर्ण आभूषण या फिर वाहन इत्यादि की खरीद का विचार बन सकता है। माता जी को कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज का दिन थोड़ा सा बस जल्दबाजी से बचना, उतावलापन, जल्दबाजी से मत बचना। अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेना, कहीं फंस जाओ, कहीं वैसे तो आज कोई बाधा नहीं है, लेकिन इन केस जैसे राहु काल का जो समय आएगा उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपने, वृद्ध व्यक्ति, अपने पिताजी हैं, पिता समान कोई और व्यक्ति है, या किसी ऐसे व्यक्ति से आप राय लेते हो, शुभ चिंतक है आपका, उससे सलाह मशवरा करो, जल्दबाजी नहीं करना, सलाह मशवरा करो, टॉप का रिजल्ट आएगा। शाम 4:48 के बाद मौज मस्ती पार्टी आदि का कार्यक्रम है तो मांस मदिरा के सेवन से बचे, अन्यथा रात्रि काल कठिन हो जाएगा। आलस्य, प्रमाद बढ़ेगा, कार्यों में अचानक से बाधाएं आने लगेंगी, धन लाभ की कोई संभावना नहीं, अपितु धन खर्च होने लग जाएगा। तो मकर राशि वालों को दिन और शानदार हो जाए और रात्रि काल शांत हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। आज नंबर 1, खाकी कलर या ऑफ वाइट कलर यही धारण करें। इत्र का प्रयोग जरूर करें, इत्र लगाना है, इत्र, परफ्यूम, डीओ, आफ्टर शेव ये नहीं लगाना, केवल इत्र लगाना है, सिर्फ इत्र लगाओ। इत्र नहीं है तो दुनिया भर के पार्क, जंगल है, वहां बहुत सारे खुशबूदार फूल होते हैं, वो फूल 1-2 फूल तोड़ के ऊपर की जेब में रख लो, खुशबू आनी चाहिए बस। छोटे बच्चों में पीली मिठाई, पीली चॉकलेट, कुछ भी मीठा जो पीले रंग का हो वो बांटो। देखो रात भी शांत होगी, दिन लाजवाब होगा। तो दोस्तों ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि, दिन तो कठिन है लेकिन रात शानदार है। अपना वीडियो देखना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना, शेयर करना भी जरूरी है मेरे दोस्त। आप लोग नहीं करोगे तो यार और कौन करेगा, कोई बाहर से तो आएगा नहीं। आप मेरे दर्शक हो, 10,000 से ज्यादा दर्शक हैं, आपके कीमती समय में से सिर्फ टोटल 10 मिनट, एक लाइक के लिए 1 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड लगेंगे शेयर करने के लिए। आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। वैसे आज का दिन आपका शानदार है, वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों राशि चक्र की अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकगण, धर्म कर्म में रुचि जगेगी, अचानक किसी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। यह यात्रा जरूरी नहीं है कि शुभ हो या जरूरी नहीं है कि अशुभ हो सकता है यह व्यापारिक यात्रा हो जिसकी प्लानिंग आपने पहले से 15 दिन पहले कर रखी थी। कहने का तात्पर्य, धन लाभ तो नहीं है लेकिन शुरुआत में धन खर्च हो रहा है, लेकिन जो धन खर्च हो रहा है इससे आपका मन अशांत नहीं है, क्योंकि जो धन खर्च हो रहा है
वो काम की चीज़ों पे खर्च हो रहा है। जैसे आप अपना बिजनेस टूर लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए खर्चा लगेगा, छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ सामान खरीद लिया, परिवार के लिए कुछ खरीद लिया, तो उससे कष्ट नहीं होता ना। जब फिजूल खर्ची में पैसा जाता है, बीमारी पे जाता है, तो कष्ट होता है। छोटे बहन भाइयों को कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, धार्मिक कार्यों का हिस्सा बन सकते हो, धार्मिक रुचि बढ़ेगी, कार्यों की गति ठीक ठाक चल रही है, अपनी स्थिति के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि आपको शाम 4:48 तक सफलता और लाभ की संभावनाएं कम है। लेकिन कल जैसा दिन नहीं है, टेंशन नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। मैंने नहीं कहा आपको, कल तो बहुत टेंशन थी, परेशानी थी। आज आपको टेंशन नहीं है, आज आपको चिंता नहीं है, चिंतन है। बिजनेस कैसे बढ़े, काम कैसे बने, ये काम कैसे होगा, उसको लेके आज आप मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़े वैसे वैसे स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है, आपको भी, आपकी माता जी को भी, संतान को भी। 4:48 के बाद किए गए सभी कार्य सफल होंगे। जो लोग रात्रि का काम करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले हैं, उनकी मोस्टली मीटिंग, डील, कंसाइनमेंट भेजना वगैरह वगैरह सब काम रात के हैं, इनके लिए सबसे ज़्यादा शानदार है। शाम 4:48 के बाद का समय अधिकारीगण आपका सहयोग करेंगे, परिवार के लोग साथ देंगे, छोटे भाई बहन अगर अविवाहित है, हो सकता है उनके विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव चर्चा हो जाए। कार्यों की सफलता, धन लाभ, मान सम्मान बढ़ना आपका, आपके पिता का। शाम के 4:48 के बाद ही जितनी भी पॉजिटिव एक्टिविटी हैं वो सब उसी समय होंगी। उससे पहले देखिए लाभ नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही, लेकिन गति बिल्कुल जारी है, काम की गति बढ़िया अपने स्पीड से चल रहे हैं। अब टेंशन नहीं है, अब आप चिंतन कर रहे हैं कि काम कैसे बढ़े, काम कैसे बने, कहने का तात्पर्य। तो जितनी लाभ, सफलता इत्यादि है वो शाम की है। नौकरी का आवेदन करना है, नौकरी बदलनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई डील है, कोई मीटिंग है, इन सब के आवेदन के लिए शाम के 4:48 के बाद का समय अति उत्तम है। मीन राशि वाले जातकगण आज के दिन को और शानदार बनाने के लिए लाल रंग, पिंक कलर या लाल से मिलता जुलता कोई भी कलर धारण कीजिए। घर से निकलते समय दही का तिलक जरूर करना, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पीले रंग की मिठाई, चॉकलेट, टॉफी, कुछ भी हो पीले रंग का होना चाहिए, वो जरूर बांटना। क्यों? ये जो शाम से पहले का समय है ना, हो सकता है उन बच्चों की प्रसन्नता के कारण आपको इस समय कोई सफलता, कोई बड़ा लाभ हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों में भगवान बसा है और भगवान चाहे ना तो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए बच्चों में पीले रंग का कुछ बांटो तो भगवान प्रसन्न होंगे, शायद वो आपको शाम से पहले ही बहुत कुछ दे दें। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। अपने कीमती समय में से कृपया 1 सेकंड निकाल कर लाइक कर दीजिए, और अगर 10 सेकंड निकाल सकते हैं तो आपका धन्यवाद इसे शेयर करने के लिए। आपके अनुभव, आपके सुझाव, आपकी शिकायतें और आपकी समस्याएं मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कृपया करके ऐसे मत लिखें मेरे बच्चों के बारे में बताएं, इतना समय नहीं है कि मैं आपकी कथा सुना सकूं, आपकी समस्या का समाधान बता सकता हूं। कुछ लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह डाल के लिखते हैं मेरा भविष्य बताओ, तो मेरे पास इतना समय नहीं है भैया, ये काम पर्सनल होते हैं। आपकी कोई अभी समस्या चल रही है, समस्या बताओ, मैं उसका निदान वो बताऊंगा। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा इसी समय। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। राम राम, सीताराम।